नूर की ज़िंदगी जितनी शादी से पहले मुश्किल थी उतनी ही शादी के बाद मुश्किल बन चुकी है, क्योंकि नूर जैसे ही शादी करके उस घर की तरफ जाती है तो उसे पहले वाली बातें ही याद आ रही होती हैं। वो जैसे ही बेड पे बैठी हुई सोच रही होती है कि आखिर कितनी मुश्किलातों को मैंने शादी के पहले झेला है, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि उसने ये ख्वाब सचा रखे थे कि आखिर जिस शख्स को मैंने हमेशा चाहा है उसके साथ ही मेरी शादी हो चुकी है और अंजुम भी इतनी अच्छी है जिसके घर में मैं पहले से रह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिलने वाला है कि आखिर जैसे ही सालार कमरे के अंदर एंट्री करता है तो वैसे ही आते शर्त अपना हार उतार कर बेड पर फेंक देता है और कहता है कि ऐसी ज़िंदगी पर थू हो, मैं गरीबों से नफ़रत करता था और आखिर एक गरीब लड़की के साथ, लो स्टैंडर्ड वाली लड़की के साथ मेरी ही शादी हो गई। मैं कैसे ये ज़िंदगी गुजारूंगा? माँ की वजह से ये मैंने शादी कर ली है, लेकिन आखिर ये मुझे शादी करनी नहीं थी। लेकिन नूर यहाँ पर परेशान हो जाती है और कहती है कि आपको क्या हो गया है? मैं आज तुम्हारी बीवी बनकर यहाँ पर आकर बैठी हूँ, तुम मेरे सामने क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें अगर शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझसे शादी ना करते। पहले ही ज़िंदगी मेरी इतनी ख़तरनाक चल रही थी और माँ के बगैर तो ज़िंदगी में पहले से ही गुजार रही थी, लेकिन अब तुम ये सुख भी मुझे नहीं देना चाहते। आखिर मैंने तुमसे शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो तो कह देते हैं कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। सालार कह देते हैं कि अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करता हूं। मैंने अपनी माँ की वजह से तुमसे शादी कर रखी है, वरना मैं एक मिनट भी अपने कमरे के अंदर तुम्हें बर्दाश्त ना करता। लेकिन सालार अब कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकला चला जाता है, लेकिन बाहर जैसे ही सोफ़े पर बैठा हुआ होता है तो अंजुम उसे आकर कह देती है कि बेटा, आज तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए और तुम आखिर ये यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम अपनी बीवी के साथ जाकर बैठ जाओ और तुम आखिर अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया रखो और तुम कोई भी उसे दुख भरी बात ना करो। वो पहले ही दुख भरी ज़िंदगी गुजार आई है, लेकिन यहाँ पर अब सालार अपनी माँ की बात भी नहीं मानता और कमरे की तरफ नहीं जाता। और अंदर से जो नूर कमरे के अंदर बैठी हुई होती है वो रोना शुरू कर देती है और रोते रोते अपने माजी को याद कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर ज़िंदगी इतनी मुश्किल बन चुकी है कि आखिर मैं खुदकशी कर लूँ या अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ शादी हो गई जिससे मोहब्बत तो करती थी लेकिन उसने प्यार भी ना दिया और शादी वाले दिन ही तलाक की बातें कर दी और घर से निकालने की बातें कर दी। अब रिश्ता कैसे चलेगा हमारा? लेकिन अब अंजुम बार बार जब कह देती है कि सालार तुम्हें आज कमरे के अंदर होना चाहिए, कमरे के बाहर नहीं। तुमने शादी की है, कोई मजाक नहीं है, किसी लड़की की ज़िंदगी ऐसे तुम बर्बाद नहीं कर सकते। तो माँ की बात को मानकर सालार कमरे के अंदर आता है तो रोता हुआ देखकर नूर को तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है कि आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे इस लड़की के साथ। तो देखते हैं कि आखिर सालार मोहब्बत दे पाएगा नूर को या नूर की ज़िंदगी पहले जैसी ही ख़तरनाक बन जाएगी। ये तो अगली एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब नूर डर डर के ये ज़िंदगी गुजारने वाली है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और ज़िंदगी में क्या नहीं, क्योंकि अब ये जो शख्स है ये तो पहले दिन ही ऐसी गुस्से वाली बातें कर चुका है मेरे सामने। लेकिन अब इस शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी जो पहले दिन ऐसा है? लेकिन अब यहाँ पर सालार खड़ा हुआ देख रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है और ये रो क्यों रही है। लेकिन अब नूर कोई भी वजह नहीं बताती और बेड पर बैठी देख रही होती है सालार को।